नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट में। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं यूपीआई का मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या जरूरत पड़ी, कब से शुरू किया गया, पूरी डिटेल्स के साथ कंप्लीट आज का ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। इत्मीनान से वीडियो को पूरे अंत तक समझ जाएं, आपको यूपीआई के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। यहाँ पे यूपीआई कब शुरू किया गया था, यूपीआई क्या है, यूपीआई कैसे काम करता है, यूपीआई के क्या फ़ायदे हैं, यूपीआई या फिर वीपीए। यहाँ पे आपको लाइव पेमेंट करके भी दिखाया जाएगा कि कैसे आप पैसे के भेजते हैं, कैसे काम करता है। यानी कि कम्प्लीटली आज के वीडियो आपको आसान इंटरफेस में बहुत ही बेहतर जानकारी के साथ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले पुराने कुछ इतिहास से लेके अब तक चलेंगे, ताकि आपको वीडियो में इंटरेस्टिंग के साथ साथ बेहतर तरीक़ा से समझ में आते रहेगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पे पेमेंट का लेन देन, पैसे को भेजना या फिर लेना, पहले आपको बैंक में जाना पड़ता था पैसे रिसीव करने या फिर पैसे को भेजने के लिए। यहाँ पे आपको बैंक में कई एक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कर्मचारी बिजी होते थे तो फिर आपको खड़े होकर वेट करना पड़ता था, या फिर कई एक कस्टमर आने पे आपको लंबी लाइन लगनी पड़ती थी, फॉर्म भरनी पड़ती थी, फॉर्म में आपके बैंक के डिटेल्स भरनी पड़ती थी, नाम पता पूरी डिटेल्स के साथ, ब्रांच का नाम, आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड। यानी कि एक फॉर्म को कंप्लीट करके बहुत लोगों को ये काम करने भी नहीं आता था, दूसरों के हेल्प लेके। ओवरऑल कहे तो एक लेंदी प्रोसेस था आपके पैसे का लेन देन करना। एक बड़ी समस्या थी कि आपको यदि पैसे कहीं भेजने होते तो एक दिन का काम आपको रोकना पड़ता था। आप यदि एक बिजनेसमैन थे तो आपको एक दिन का कितना महत्वपूर्ण है, या फिर जॉब वाले थे एक दिन कितना महत्वपूर्ण है, ये एक बड़ी समस्या हर एक किसी के लिए बनती गई, सरकार के लिए भी, हर एक डिपार्टमेंट के लिए भी। तो यहाँ पे धीरे धीरे देखिए क्या होता है। तो दोस्तों इस समस्या का थोड़ा समाधान हुआ। आपको बैंक न जाकर बस ऑनलाइन किसी साइबर कैफे किसी भी माध्यम से, यानी एक ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली शुरू हो गई, जहां से ऑनलाइन अलग अलग सेंटरों पे कई एक जगह पे जाके आप आराम से पैसे की लेन देन कर सकते थे। लेकिन यहां पे भी आपको एक फॉर्म देने पड़ते थे, बैंक डिटेल्स, नाम पता, पूरी चीज़ भरने पड़ते थे उस ऑनलाइन में भी। तो यहाँ पे थोड़ी और जटिल समस्या थी। इस समस्या की समाधान धीरे धीरे होती रही और ऐसे में इस ऑनलाइन बैंकिंग को और ज़्यादा डेवलप किया गया और मोबाइल में भी ये बैंकिंग होने लगे। मोबाइल के माध्यम से भी पैसे भेजना शुरू होते गए, यानी कि नेट बैंकिंग, कई एक मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप खाता नंबर के डिटेल्स के साथ, उसमें भी कई एक फॉर्म, यानी कि ये भी एक जटिल समस्या थी। यहाँ तक भी आप आसानी से पेमेंट नहीं कर पाते थे, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे आइडिया लोगों के मन में आते गया और ऐसे में कई एक व्यवस्था होती गई। तो अब शुरू होता है एक नए इंटरफेस का, यानी कि पहले की इंटरफेस बहुत जटिल थी। यहाँ पे अब एक ऐसा इंटरफेस कि आप एक दूसरे के मोबाइल को स्कैन करके, ऐसे कि आप अकाउंट नंबर न डाल के एक आईडी को, यूनिक आईडी को स्कैन कर करके QR कोड को आप पैसे भेजना शुरू करने लगे। यानी कि अब मोबाइल का प्रयोग होते गया। ऐसे में शुरू होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी हाँ, यहाँ पे इंटरफेस से आप समझ गए होंगे, एक जटिल इंटरफेस को पहले की अपेक्षा बहुत 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 आसान कर दिया गया। एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनाया गया, एक यूनिक इंटरफेस बनाया गया, जिसको यदि हिंदी में बोला जाए तो एकीकृत भुगतान अंतराफलक, यानी यूनिफाइड का मतलब हो गया एकीकृत। एक ऐसा इंटरफेस, बहुत ही ऐसा इंटरफेस कि आप अपने से खुद से आसान एक आईडी जनरेट कर लेंगे, यूनिफाइड का आईडी, जिसके माध्यम से आप अकाउंट नंबर न फिल करके, IFSC कोड और सारे डिटेल्स न फिल करके आसानी से मात्र उस जनरेट किए गए आईडी से आप पैसे की लेन देन आसानी से करने लगे। लोगों को याद करने में भी सुविधा, पैसे लेन देन करने में भी सुविधा, बहुत आसान, पासबुक जैसी समस्या दूर हो गई। यहाँ पे इसकी शुरुआत राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा 1 अप्रैल 2016 से शुरुआत कर दी गई। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे एक आसान अकाउंट नंबर आप देख सकते हैं, आपकी एक बड़ी और जटिल लेंदी अकाउंट नंबर के बदले अकाउंट नंबर आपका मोबाइल नंबर बन जाने लगा। अब सोचिए, मोबाइल नंबर तो हर एक किसी के जुबान पे या फिर मोबाइल के फ़ोन बुक में सेट ही रहते हैं। तो ये आसान कर दिया गया कि आप अपना UPI खुद से बनाएं, अपने मोबाइल नंबर से बनाएं। कई एक UPI पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन आने लगे, जैसे फ्री रिचार्ज पे यदि आप अपने मोबाइल नंबर जो बैंक में लिंक है उस मोबाइल नंबर से आप अपना
अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे, तो आपका मोबाइल नंबर @फ्री रिचार्ज आपकी UPI ID हो गई। वैसे ही आपका फ़ोनपे में है तो मोबाइल नंबर API आपकी हो गई। ऐसे ही आपकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती गई नंबर @YAPL। ऐसे ही करके कई एक है, आप यहाँ पे लिस्ट में बारी बारी से देख सकते हैं, पूरे सीरियल में दिखाया गया है। जैसे कि मैं स्क्रॉल करते जाएँ, यहाँ पे गूगल पे हो गया, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, कई एक EMI पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, इत्यादि सारे लिस्ट दिए गए। व्हाट्सएप एप्लीकेशन, व्हाट्सएप पे हो गया, बहुत सारे उत्कर्ष पे हो गया, इस बहुत सारे पेमेंट एप्लीकेशन बन गए जिसमें आप रजिस्टर्ड करके आसानी से UPI नंबर जनरेट करके और वो नंबर देके किसी को भी पैसे भेज सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसका फ़ायदा हुआ क्या कि बहुत सारे फ़ायदे कि आप अपने दुकान, किसी दुकान की शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे बहुत लोग इसका प्रयोग करना शुरू कर दिए। दिन पर दिन आपके पैसे ले जाने की झंझट ख़त्म हो गई, चोरी की झंझट ख़त्म हो गई। आपकी मोबाइल के माध्यम से पैसे की लेन देन होना शुरू होते गया। आप पैसे दिए और पैसे लिए, बहुत ही आसानी से वो होते गया। इसका यूजर इंटरफेस इतना आसान कर दिया गया कि यानी कि आप UPI मोबाइल नंबर के साथ साथ तो आपकी जो भी पेमेंट है उसका @ करके वो तो APL, फ्री रिचार्ज या फिर YBL इत्यादि के साथ साथ आप अपने मन से भी बना सकते हैं, या अपने नाम के साथ भी, मोबाइल नंबर के अलावा अपने नाम के साथ भी आप VPA बना सकते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बना सकते हैं। ये हमेशा आप अलग तरह का बना और डिलीट भी कर सकते हैं। आपको किसी से पैसे मंगाना है तो आप आराम से VPA बना के उसको भेज देंगे, याद भी रहेगा आसानी से। याद रहे ये जो नाम है एक यूनिक नाम बनता है, ये भी सर्च कर करके आपको जो सजेस्ट होता है, जैसे एक नाम से दो लोगों का नहीं बन सकता है। जैसे यहाँ पे अनीस BOB 260 YBL 2 नहीं रहेगा, केवल एक ही एक रहेगा ये, क्योंकि वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेता है बनाते वक्त, मात्र ये यूनिक रहता है ये सारे चीज़। तो यहाँ पे आपको अब लग रहा होगा कि UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक आसान इंटरफेस जो कि आपके अकाउंट नंबर IFSC कोड को एकदम से गो कर देता है, और यहाँ पे एक नया चीज़ UPI VPA बन जाता है, जो कि पैसे की लेन देन और करना बहुत आसान हो जाती है। QR कोड, इसी के माध्यम से एक कोड भी बन जाता है जिसको केवल स्कैन करने मात्र से आप पैसे की लेन देन कर पाते हैं। तो चलिए इस चीज़ को लाइव भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरे मोबाइल में कई एक पेमेंट एप्लीकेशन बने हुए हैं। मैंने कई एक पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है। वैसे ज़रूरी नहीं है, मुझे सब पे बनाना ज़रूरी नहीं है, किसी एक पे भी अपना हम अकाउंट बना लेते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन से UPI के माध्यम से पैसे आराम से भेजे जा सकते हैं। जैसे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे अमेजन से यदि पैसे भेजने हैं तो यहाँ पे सर्च करेंगे मोबाइल नंबर @YBL। मान लीजिए इनका नंबर जो है फ़ोनपे में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे YBL लिख देंगे, मोबाइल नंबर @YBL। यहाँ पे आप वेरीफाई करके हम देख लेंगे कि इनका UPI में नाम आ गया, एकदम से सही है, और यहाँ पे आराम से हम पैसे भेज सकते हैं। क्योंकि मैं भेज रहा हूँ अमेजन से, लेकिन ये जो नंबर है ये फ़ोनपे पे केवल बना हुआ है। तो यही चीज़ होता है UPI ID का @ में जो है जिसमें बना हुआ है वो चीज़ वो लोग दे देते हैं UPI ID, बस UPI में आप आराम से पैसे भेज सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अमेजन में देख सकते हैं मेरा UPI, मेरा मोबाइल नंबर @APL करके है। या आप फ़ोनपे से कोई भेजेगा तो यही मोबाइल नंबर @APL करके भेजेगा तो हमारे अकाउंट में आ ही जाएगा। ऐसे ही कोड मिलते हैं जिस भी एप्लीकेशन के माध्यम से अपने अकाउंट बनाया है। तो ऐसे ही आप यदि फ़ोनपे में देखें तो यहाँ पे माई UPI में करके आपको दिखाए तो कई एक UPI एड्रेस है, लेकिन फिलहाल मैंने एक को एक्टिवेट किया हुआ है, बाकी सबको छोड़ दिया हुआ है। यानी कि मैंने UPI एक्टिवेट किया हुआ है मोबाइल नंबर @YBL करके। यहाँ पे यदि फ़ोनपे से कोई पैसे भेजते हैं, हमारा केवल मोबाइल नंबर ही डालेंगे तो ऑटोमेटिक फैक्ट कर लेगा, क्योंकि फ़ोनपे पे भी मेरा बना हुआ है। ऐसे ही फ्री चार्ज पे आप देखें तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही मोबाइल नंबर @फ्री चार्ज, ऐसे ही करके इतनी आसान इंटरफेस के लिए ये UPI काम करता है। भीम UPI पे जाए तो @UPI हो जाता है, मोबाइल नंबर @UPI। अब बात आती है कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो खुद से लोग बना के भेजते हैं कि इस पर भेज दीजिए। जैसे मुझे किसी ने भेजा हुआ है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बना के। देखिए UPI पे पैसे भेजने के लिए हर एक एप्लीकेशन में एक UPI सेक्शन होते हैं। यहाँ पे केवल मोबाइल नंबर डालेंगे तो उन्हीं का मोबाइल नंबर फैक्ट चलेगा जिनका फ़ोनपे में ऑलरेडी बना हुआ है। अदरवाइज किसी में भी बना हुआ है तो UPI वाले पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कई एक ऑप्शन मिलता है, बैंक अकाउंट और UPI है, तो हम UPI की तरफ कर लिए। यहाँ पे UPI अब हम सर्च करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। जैसे अनीस BOB 260, जैसे हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, हमें किसी ने अपना VPA बना के भेजा है, अनीस BOB 260 @YBL। ये एक VPA बना के उन्होंने भेजा हुआ है नाम से भी, यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं है। तो इसे हम सर्च किए तो यहाँ पे नीचे में आ गया, ये नाम वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे जितना भी रुपए यदि हम भेजना चाहें, मान लीजिए 100 रुपये हम इन्हें भेजते हैं तो यहाँ पे सेंड कर देते हैं,
तो पासवर्ड मांगेगा और पैसे चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको कई एक सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर एक अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।